वालेकुम सलाम डीआर शारिफ। सलाम डीआर शाहिन खान, हाय वेलकम। डीएमआईटी राधे राधे। डीआर सौरभ कुमार, हेलो जी। नमस्ते डॉक्टर मोहित, गुड इवनिंग डॉक्टर सौरभ, गुड इवनिंग एसके 814102, गुड इवनिंग डॉक्टर मोहित, नमस्ते अनिल कुमार। वो मेनिंजाइटिस वाली, वो एंजाइटी वाली ठीक है, आराम है, बोल रही है सब कुछ और खैरियत से। डीआरएच टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं आप। गुड इवनिंग सिकंदर शेख, डॉक्टर अजीम, जय हिंद आशीष, हाय चिट्ठी, नमस्ते गौरव, राधे राधे। रात मोहन लिखा हुआ क्या है सर? मेरे भाई को डायबिटीज डायग्नोज हुआ है, उनका फास्टिंग पीपी क्या है और एचबीएनसी क्या है बताइए। वालेकुम सलाम बादशाही जी, वालेकुम सलाम। मैं डायबिटीज जो शुगर में, अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई चलेगा और डाइट फॉलो करेगा, अगर बॉर्डर पे है डायबिटीज या इनिशियल डायग्नोसिस हुआ है उसका, तो कंट्रोल हो जाएगा विदाउट एनी मेडिकेशन, ओनली डाइट प्लान से। से सुधा सुधाकर सिंह, वालेकुम सलाम फैज। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है सर, इसी पे बहुत डिमांड आता है, बनाएंगे फुल वीडियो कैसे बनाएं, इंस्टा पे तो अपलोड नहीं होता है। 11.1 अब बहुत ज्यादा है इनका, इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। फास्टिंग पीपी कितना है? 11.1 बहुत ज्यादा, 5.5 नॉर्मल होता है। ठीक है, ओके मैं पोलैरिटी पे इंशाल्लाह बनाता हूँ। ओके मैं पार्ट करके बनाता हूँ। फास्टिंग बहुत ज्यादा है, हाइपरग्लाइसीमिया में है पेशेंट, डाइट और हर चीज का ख्याल रखना होगा ट्रीटमेंट के साथ साथ। अगर किसी बेबी को मलेरिया पॉजिटिव है तो ट्रीटमेंट बताइए। देखिए, मलेरिया पॉजिटिव है तो सबसे पहले आप ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि एंटी मलेरियल जो भी ड्रग्स होती हैं वो कंट्रा इंडिकेशन होता है प्रेगनेंसी में, बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। जो प्लेसेंटा बैरियर होता है वो क्रॉस करता है एंटी मलेरियल में। लेकिन आप उसको 6 मंथ के बाद या 3 महीने के बाद आप आर्टिसोनेट दे सकते हैं। मैं चाहता ना आर्टिमीटर, सॉरी आर्टिमीटर, आर्टिमीटर दे सकते हैं, मैच नाम से आता है, वो 6 मंथ के बाद दे सकते हैं आर्टिमीटर। आप गायनी पे रेफर कर देंगे, क्योंकि चांसेस बनता है अबॉर्ट होने के लिए मलेरिया में। आप डीएम में मैसेज करिए। मोटा गए हैं, हाँ थोड़ा हेल्थ बनी है, डाइटिंग आजकल बहुत कम कर पा रहे हैं हम डाइटिंग, इसलिए थोड़ा वेट मेरा गेन हुआ है। कौन सा मेडिसिन दे? आप मेडिसिन दे सकते हैं, ग्लाइकोमेट GP2 दे सकते हैं, ओगली बोल देंगे खाने के दरमियान, ग्लाइकोमेट GP2 स्टार्टिंग में दे सकते हैं अगर शुगर हाई लेवल का है तो। और आपको चेकअप कराता, शुगर मॉनिटर करते रहना है। कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है, आप डीएम में मैसेज कीजिए, मैं बात कर लूंगा आपसे।
सर ट्रेमर्स में ट्रीटमेंट बताइए। ट्रेमर्स का काज तो पता कीजिए, ट्रेमर्स क्यों होता है। ऐसे नहीं ट्रीटमेंट किया जाता है, आप डायग्नोसिस करना सीखिए। ब्रेन से प्रॉब्लम है कि उसको अलग है, एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से वो ट्रेमर आ रहा है, ठंडक की वजह से आ रहा है, किस वजह से आता है, एडवांस स्टेज ओल्ड एज है, या फिर बहुत सारे कार्य होता है, ब्रेन इंफाक्ट है या ब्रेन प्रॉब्लम है। तो पहले डायग्नोसिस करिए, फिर उससे ट्रीट कीजिए। अंडरवेट ट्रीटमेंट बताइए। अंडरवेट यानी वजन को कम करने के लिए ट्रीटमेंट बताइए। अगर वजन कम करने के लिए ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं तो मेडिसिन से नहीं, आपको डाइट फॉलो करना होगा। हाई फाइबर्स, हाई प्रोटीन, लो कार्ब, लो फैट, इस पे फॉलो करिए। कौन है भाई? हेलो हाँ जी बोले। आपको जब सामने नहीं आना था तो वीडियो कॉल सर। रिक्वेस्ट क्यों सर क्या भेजा है कि आपने? मेरे भाई को डायग्नोज हुआ है क्या डायग्नोस हुआ है? डायबिटीज। डायबिटीज डायग्नोज हुआ है मेरे भाई को सर। हम्म। जी। वो सर HbA1c 11.1 है और फास्ट FBS फास्टिंग ब्लड शुगर आता है 330 320। देखिए, हाइपरग्लाइसीमिया है, पेशेंट को शुगर बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा है। आप स्टार्टिंग में दवा क्या दे रहे हैं? सर दिखाए थे हमने डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने तो इंसुलिन पे डाल दिया था, कहा था इंसुलिन लगेगी जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होती। हम्म। कहा था देखिए, इंसुलिन लगाना है, उसके बाद। ये सर। इंसुलिन तो देखिए, इंसुलिन तो लगेगा तो जल्दी रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अगर पेशेंट यस डाइट सर। फॉलो करता है और मेडिसिन प्रॉपर तरीके से ले रहा है और शुगर मॉनिटर हो रहा है तो इंसुलिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। लेकिन यस अगर सर। इंसुलिन लगाते हैं तो जल्दी रिकवर हो जाएगा। इंसुलिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं इंसुलिन लगाने से क्या होता है कि कहीं एडिक्शन ना हो जाए, आदत ना पड़ जाए, लत ना लग जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका शुगर तो नॉर्मल हो जाएगा फिर टैबलेट पे आ जाएंगे, कोई हर्ज नहीं है। यस सर। लेकिन अगर डाइट फॉलो प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, टैबलेट है तो टैबलेट से भी कंट्रोल हो जाएगा। मैंने पेशेंट को सर कंट्रोल किया है टैबलेट से 11। सर डॉक्टर ने कहा था कि अभी हम शुरू में आपको दे रहे हैं इंसुलिन, फिर उसके बाद जब कंट्रोल हो जाएगा फिर उसके बाद आपको मेडिसिन पे ला देंगे। जी। और कहा था डाइट फॉलो करो, तो डाइट तो फॉलो करें, प्रॉपर नहीं हो पाती सर। कोई चार्ट होगा आपके पास, सेंड कर दीजिए जो डाइट फॉलो हो जाए उसी के अकॉर्डिंग। ओके, मैसेज कीजिएगा डीएम में, मैं भेजूंगा। सर आपको DM में मैसेज करें? ओके, डायरेक्ट मैसेज करिए, मैं फिर बताता हूँ ओके आपको। सर। ओके सर। मुंह में सर बहुत छालों के प्रॉब्लम लिए है सर, जिम वेट जाना बहुत लूज है। हो गया। जी। वेट बहुत लॉस हुआ है उसका। ओके ओके। वेट लॉस हो गया और हाइपरफेजिया और पानी भी, प्यास भी बहुत लगती है, यूरिनेशन बहुत होता है। डॉक्टर को बताया था तो डॉक्टर ने कहा था ये सब सिम्टम है, इसी के डायबिटीज के सिम्टम बिल्कुल है ये सब। बिल्कुल। बिल्कुल हाइपरग्लाइसीमिया के सारे सिम्टम्स हैं। वही सर। सर इंसुलिन लगा रहे हैं सर, इंसुलिन से कंट्रोल हो जाएगा फिर उसके बाद जो है। और सर सर ने बोला था कि वो वन। अल्ट्रासाउंड भी करा लो, तो वो भी कराया था अल्ट्रासाउंड भी। तो उसमें फैटी लीवर आया, फर्स्ट ग्रेड फैटी लीवर आया है। जी। सर कंट्रोल डायबिटीज हो का और जाएगा। फैटी लीवर का कोई कनेक्शन हो सकता है? कोई परमानेंट क्योर नहीं होता फैटी लीवर का, लेकिन आप मेडिसिन से डाइट फॉलो करके और हेल्दी डाइट लेके एक्सरसाइज करके आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फैटी लीवर का कोई परमानेंट क्योर नहीं होता है, लेकिन मैनेजमेंट कर सकते यस हैं। एक अच्छी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं आप। उसके लिए कोई सर टेंशन नहीं प्लीज। होगा। सर डाइट प्लान प्लीज।
ओके ओके, मैं बताता हूँ। सुनिए, एक फार्मूला याद रखिए। यस सर। फार्मूला ये है, लो कार्ब लो फैट, हाई हाई प्रोटीन हाई फाइबर्स। ये लीजिए, यस। हाई यस प्रोटीन सर। लीजिए, हाई फाइबर्स लीजिए, लो कार्ब लो फैट। इस फार्मूले पे यस सर। चलेंगे। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे लो कार्ब फूड क्या होता है, हाई फाइबर यस। फूड क्या है, हाई यस सर। यस सर। प्रोटीन फूड। जैसे कि अगर हाई फाइबर की बात करें, तो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं हाई फाइबर्स हैं उसमें। यस ठीक है, सर। ग्रीन वेजिटेबल्स में। प्रोटीन की बात करें तो अंडा हो गया, दूध हो गया, मुर्गा हो गया, फिश हो गया, इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, पनीर हो गया। सर फिश, ठीक, सर फिश और चिकन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। फिश और चिकन यूज और कर सर सकते उस हैं, लेकिन तेल मसाला ज्यादा ना रहे। फिश बहुत ज्यादा बेनिफिट है, बहुत ज्यादा फायदा है, फिश सबसे अच्छा। फिश से कोई हाँ जी। डायबिटीज का कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं फिश से? कोई नहीं, फिश में कोई भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। आप सर्च करिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, तो आपको लिस्ट बन के आ जाएगा गूगल पे, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। यस जिसका सर। जीआई यस सर। स्कोर 50 से कम हो वो खा सकते हैं आप बिंदास होके। ठीक यस है। सर। हाँ, जीआई स्कोर आप देखिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, आप उसे ले सर सकते हैं। इनका डायबिटीज अभी 2 वीक हुआ है डायग्नोस हुए। हम्म, जी। हो सक डॉक्टर ने कोई कहा नहीं, था हो डोंट वरी। सकता है ये, हाँ, हो सकता है इससे पहले से रहा हो, डायग्नोस अब हुआ नहीं हो। पहले से ऐसे थोड़ी ना 11 HbA1c थोड़ी ना आ जाएगा। 6 महीने से इनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ, 6 महीने साल भर से, और धीरे धीरे 11 आया इनका HbA1c, ऐसे अचानक यस नहीं सर। आएगा। सर इसको रिवर्स किया जा सकता है? बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, 100% रिवर्स कर सकते हैं। मैंने अपने पेशेंट का बिना मेडिसिन का, ओनली डाइट फॉलो करा के और एक्सरसाइज करा के रिवर्स कराया है। सर सर डाइट के लिए आप भेज दीजिए, अगर चार्ट प्लान भेज देंगे आप तो ज्यादा बेहतर होगा, उसी के अकॉर्डिंग चल पाएंगे, वो उनको हम दे देंगे। आप आप मैसेज कर कैलोरी दीजिए, इंडेक्स डायरेक्ट मैसेज जितना कर हो। दीजिए, बोले ना डॉक्टर साहब, आप कर ओके दीजिए, आपको भेज दिया जाएगा। ओके मैं आपको डीएम करूं सर? ओके ओके, करिए, रिकॉल कर दीजिएगा मुझे एक बार। ठीक, थैंक यू सर। गुड ओके, इवनिंग वेलकम। सर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, हम ठीक है, आप बताइए। हेलो, आप लोग कैसे हैं, बस कहाँ से ठीक है हैं, सर। आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश का हूँ। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद सिटी पड़ता है, लाल गोपालगंज से। जी, मैं वहाँ से हूँ। नाम इस क्या है, वक्त मैं एक्चुअली मैं क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? भी ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर था, तो आप लाइव दिखे तो हमने कहा कि एक बार जुड़कर थोड़ा सा हाथ चाल लिया जाएगा सर से। चलिए ठीक है, नाम क्या है आपका? गुरनेस। मेरा नाम है सर गुलाम मुस्तफ़ा। मैं फार्मासिस्ट हूँ, गुलाम मुस्तफ़ा नाम है सर। गुलाम मुस्तफा, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं ग्रेजुएट फार्मेसी हूँ सर, फार्मासिस्ट, ग्रेजुएट फार्मासिस्ट। ओके, वेरी नाइस। और आप बताइए यस अपने सर। बारे में डॉक्टर, बढ़िया। आप कहाँ से हैं? आपको बताया तो था। मैं भूल बहुत जल्दी जाता हूँ लोगों को, एक्चुअली इतने लोग हमको मैसेज करते हैं, इतने लोगों से बात होती है, मैं भूल जाता हूँ। और राम इतना बिजी शेड्यूल मेरा रहता है काम का कि मेरे जहन में रह ही नहीं जाता। सॉरी इसके मैं लिए। जी, तो बेसिकली सर हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किस बेस पे सर वर्क कर रहे हैं? अभी जैसे ऑनलाइन अभी लाइव चल रहा है, तो किस बेस पे यहाँ वर्क हो रहा है? जैसे काउंसलिंग हो रही है या सिर्फ एक तरीके की नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है पेशेंट्स को या जो भी है उन लोगों को? देखिए, ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है मेडिकल लवर, ठीक है, जी जी। जो यस मेडिकल सर। लवर प्लेटफॉर्म है, इसको मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद मेरा ये था कि मेडिकल नॉलेज, बेसिक से बेसिक मेडिकल नॉलेज दिया जाए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नॉन मेडिको, जो पढ़ नहीं पाए किसी वजह से पढ़ नहीं पाए और गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, गांव यस में सर। प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ नहीं पाए, तो बेसिकली मेरा ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ये है
कि छोटे से छोटे रिपोर्ट डायग्नोसिस करना, अल्ट्रासाउंड पढ़ने का तरीका, पेशेंट को क्लिनिकली कैसे एग्जामिनेशन करना होता है, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। जैसे ईसीजी एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड हो गया, कोई भी एग्जामिनेशन हुआ, ये सब सिखाऊंगा। और लाइव आने का मतलब मकसद ये कहने होता का है ये कि मतलब अपने है। फॉलोअर से थोड़ी बात। जी जी देखिए, आपको आपको ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जो डॉक्टर पढ़ाते हैं, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं। वो मेडिकल टू मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं और उनकी लैंग्वेज इतनी आसान नहीं होती है कि एक नॉन मेडिको समझ सके। ठीक है, वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है समझने में। और मेरा लैंग्वेज बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होता है, जो एक ना पढ़ा लिखा भी व्यक्ति उसको समझ सके कि मैं बोल क्या रहा जी हूँ। ठीक है, तो मेरी जी कोशिश सर। यही रहती मतलब है। मेन मोटिव और सर ये हमारा ये है ऑनलाइन आने का। कि जैसे जो गांव में जो प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर नहीं है, एज अ प्रैक्टिशनर काम कर रहे हैं, तो वो भी किसी को गलत मेडिकेट ना कर पाए, गलत किसी तरीके की डायग्नोस करके बिल्कुल मेडिसिन बिल्कुल, न दे पाए, इस एडवाइस पर्पज वो से अलग हमारा काम अच्छे से, किया। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बेशक। सर, बहुत अच्छे सर। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। आप हमारी एक तरीके कम्युनिटी को पकड़ के चल रहे हैं सर, उनको कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ सीख दे रहे हैं, जिससे सही डायग्नोस कुछ ना कुछ हो जा रहा होगा। और ट्रीटमेंट तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि अगर बिल्कुल बिल्कुल। डायग्नोस कोई डॉक्टर पकड़ लिया तो वो फिर अक्सर क्या होता ट्रीटमेंट है कि करेगा सही से। पेशेंट को, अक्सर क्या होता है, जो अनएजुकेटेड डॉक्टर हैं वो अल्ट्रासाउंड हुआ, रिपोर्ट्स को पढ़ना नहीं आता, समझ नहीं पाते हैं, तो पेशेंट को बता भी जी नहीं पाते हैं और वो अंधेरे में तीर मारते हैं। और वो पेशेंट से कह भी नहीं सकते कि मैं रिपोर्ट पढ़ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। वो हाँ मिसगाइड, वो हाँ जानबूझ हाँ के नहीं करते, उनसे अच्छा, गलती हो जाती है। कोई जी जानबूझ के गलती नहीं करता है, या कोई जानबूझ के गलत ट्रीटमेंट नहीं देता है। हर कोई बेस्ट अपना ट्रीटमेंट करना चाहता है, हर कोई बेस्ट करना चाहता है, लेकिन बिल्कुल नॉलेज बिल्कुल के सर। अभाव की वजह से, कमी की वजह से क्या होता है, पेशेंट भी मिसगाइड हो जाता है, वो भी कहीं ना कहीं उनसे गलती हो जाती है। तो जब बिल्कुल सर। रिपोर्ट से उनको पता रहेगा, तो उन्हें पता रहेगा किस पेशेंट को मुझे लेना है, किस पेशेंट को मुझे एडमिट करना है, किस पेशेंट को मुझे देखना है, या किस पेशेंट को मुझे किस डॉक्टर के पास भेजना है, रिफर करना है। उनको ये सब सलीका बिल्कुल आ सर जाएगा बिल्कुल। धीरे धीरे इंशाल्लाह। सर हम सब लोग इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। मैं जानना चाहूंगा सर, सिर्फ आप इंस्टाग्राम पर ही अपना प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं या कोई एनी अदर प्लेटफॉर्म है जो आप अभी यूज मैंने करते हैं? यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे डॉक्टर नफीस अहमद के नाम से है चैनल। मेरा नाम डॉक्टर नफीस अहमद है। मैं बेसिकली अच्छा रहने सर। वाला सिद्धार्थ नगर का हूँ। और अच्छा सर। यहाँ पे जो लखनऊ के पास एक सेटअप है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर है। तो मेरे भाई जो भी आप लोग लाइव देख रहे हो, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर सर का वहां पर भी जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको भी थोड़ा सा वहां भी देखिए। वहां आपको बड़ी बड़ी वीडियोस मिलेंगी जो एक एक पर्टिकुलर चीजों पर बनाई गई होंगी, तो आप उसको भी देखिए, सपोर्ट करिए, दिल से सपोर्ट करिए। कोई एक आगे निकल के हमारे को ऐसे सपोर्ट कर रहा है जो हमारी कम्युनिटी को नीचे से पकड़ के चल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग दिल से सपोर्ट करो। मैं तो थैंक यू बोलूंगा ही सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बताइए डॉक्टर साहब, कैसे चल रहा है प्रैक्टिस आपकी? जी मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। ऑफिशियल अकील, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। तो सर कोई स्पेसिफिक टाइम होता है अपना लाइव आने का, या सर ऐसे मतलब जब टाइम आप? नहीं नहीं, एक्चुअली नहीं होता है। मैं डिसाइड करता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। अभी मैं लाइव हूँ इस टाइम। अभी कोई इमरजेंसी पेशेंट आ जाए, ओपीडी आ जाए, या फिर इमरजेंसी कोई क्रिटिकल पेशेंट आ जाए, तो मुझे ऑफलाइन करना पड़ेगा। और मैं डेली हो भी नहीं पाता हूँ। मुझे टाइम मिलता है तो मैं, वैसे मेरी कोशिश यही रहती है 7 से 8 के बीच में लाइव आ जाऊँ। और टाइम के ऊपर होता है कि कितना टाइम मुझे मिल पा रहा है। अच्छा, नहीं नहीं, अभी वो तो हमने बिल्कुल अपने एक जाहिर सी वीडियो बात है सर, अपलोड जब किया आप है अपने राउजिंग वर्क से साइन फ्री पे कि होंगे। एक्यूट अपेंडिसाइटिस की। जी जी। अभी हमने आधे घंटे पहले, लाइव आने से जस्ट 2 मिनट पहले, एक वीडियो अपलोड किया है। राउजिंग साइन यानी एक्यूट अपेंडिसाइटिस को हम कैसे डायग्नोस करेंगे। अगर कोई पेशेंट अपेंडिसाइटिस का आया हुआ है और सीवियर पेन लेकर आया है, तो मैं कैसे डायग्नोस करूंगा कि उसको अपेंडिसाइटिस ही है, कोई अदर पेन नहीं है। तो वीडियो आप लोग देखिएगा जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो नहीं समझ में आएगा उसके लिए भी कमेंट्स बिल्कुल बिल्कुल, कीजिएगा, सब कोई भी लोग क्वेश्चन देखिएगा, क्वेरी जितने होगा आप लोग लोगों के लाइव लिए। देख रहे हैं
या जितने लोग सब और सर के फॉलोअर्स हैं सब लोग देखिएगा। और सॉरी सर, एक मिनट डिस्टर्ब करूंगा आप ही का, एक वो डॉक्टर अशरफ सर हैं जो एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं, और उनका एक मैसेज आया हुआ है कमेंट में, आप उसको भी थोड़ा सा देखिएगा। क्या मैसेज है, जरा आप पढ़ के बताइएगा। और डॉक्टर अशरफ का मैसेज है सर, मैं एक आपसे क्वेश्चन करूंगा, क्या आप उसको बताएंगे? इस तरीके का उनका एक क्वेश्चन है। तो बिल्कुल जी डॉक्टर डॉक्टर साहब, साहब आपको बताइए, मैं बताने आपको के लिए जोड़ हैं रहा यहाँ हूँ पर, लाइव, आप पूछ लेकिन हो सकते नहीं हैं। पा रहे हैं आप। सॉरी सर। डॉक्टर अशरफ तो मेरे बहुत दिल के अजीज हैं, लेकिन उनको बिल्कुल जोड़ रहे बिल्कुल, हैं, लेकिन वो लाइव जोड़ नहीं पा रहे हैं। आ गए डॉक्टर साहब। आ गए डॉक्टर साहब, तो सीधा पैर लेकर आ रहे हैं अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है आपकी? आप तो बीमार लग रहे हैं देखने में। बारिश हो रही है, क्लिनिक गया ही नहीं आज, घर पर ही हूँ। और वैसा बताइए, क्या आपका क्वेश्चन है? सवालात अपने आप करिए। आपके होते हुए बीमार हो सकता हूँ मैं। क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों का ये मोहब्बत है, प्यार है कि मैं आप यहाँ पर हूँ, आप लोग के सामने। कॉन्फिडेंस आता है आप लोगों से बात करके कि आप लोगों के लिए आपके और बेहतर से बेहतर करें। आपकी मेहरबानी से पूरे दिन मैसेज ही आते रहते हैं मेरे पास भी अब। तो कभी अशरफ सर, रिपोर्ट, कभी मेडिसिन, आप कभी कहाँ से हैं कुछ। सर? भाई मैं अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से हैं आप? अच्छा, बहुत अच्छे भाई। जी। और मेरा भी नाम गुलाम मुस्तफा है, और मैं अपना इलाहाबाद सिटी से हूँ। अच्छा, इलाहाबाद से हैं आप। हाँ, इलाहाबाद सिटी में एक अपना टाउन पड़ता है लाल गोपालगंज, और मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मेडिकल स्टोर है आपका? हाँ, मेडिकल स्टोर है, और थोड़ा सा क्लिनिक टाइप का भी है, अगर आपको थोड़ा सा पीछे एरिया दिख रहा हो। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको दिखा सकता हूँ पूरा अपना एक सेटअप जो मैंने बना रखा है, जो भी अल्लाह के करम से मिला हुआ है उसको मैं, अगर आप लोग माइंड नहीं करिए तो चलो, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। हम हमारे सर और मैं कभी बीमार हुए तो आएंगे आपके पास। नहीं नहीं भाई, अल्लाह ना करे कभी आपको हमारे पास आना पड़े। डॉक्टर साहब से आप खुद ही वो हैं। तो देखिए, मैं अपना आपको बाहर से पूरा सिस्टम दिखाता हूँ। ये हमारा एरिया है, ये पेशेंट्स को बैठने का एरिया है, ये मेरा काउंटर है, अच्छा। ये मेरा डॉक्टर माशाल्लाह, विजिटिंग एरिया है, जहाँ ओपीडी चलता है हमारा। माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, इसमें डॉक्टर बैठते हैं कोई? हाँ हाँ, ये लिखा हुआ है ना सर, देखिए 4 डॉक्टर हैं जी अभी जी, वही तो करंटली। देखा है मैंने, उससे भी तो बोला हाँ, था। एक गायनी है सर, और एक एमडी मेडिसिन सर है, और एक स्किन के आते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और एक पीडियाट्रिशियन है। तो फिलहाल तो 4 डॉक्टर हैं, और अभी हाल ही में एक ऑर्थोपेडिक भी आना शुरू किए हैं। अभी उनका थोड़ा तो वो हाईलाइट अच्छा। नहीं है उसका। नहीं, सेटअप काफी माशाल्लाह अच्छा है आपका। सब कुछ अल्लाह के शुक्र से जो भी है थोड़ा बहुत लगा के रखा हुआ है। बड़े छोटे प्रोग्राम से चल रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह आगे तक लेके जाएंगे। और बताइए, खाना वगैरह खा लिया किसी आपने? खाना इस टाइम मेरे ख्याल से किसने नहीं खाया होगा, अभी 8:30 बज रहे हैं। मैंने तो खा लिया, 2 बार खा लिया सुबह से। सुबह से 2 बार नहीं है। जल्दी खाना खाना चाहिए, रूल तो यही होता है कि जल्दी खाना खाना चाहिए, सोना जल्दी चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। लेकिन हो नहीं, कहाँ पाता हमारी बिल्कुल तो ये बिल्कुल। लाइन ही ऐसी है, इसमें तो कोई टाइम ही नहीं है, ना खाने का टाइम है ना कोई सोने का टाइम है। सर, एमडी वसीम 05.5 का क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा। सर, जी। अस्थमा का सही मेडिसिन क्या है? तो देखिएगा, अगर इस पे कुछ गौर हो जाए इनके लिए तो। देखिए, अस्थमा तो परमानेंट क्योर नहीं होता है, लेकिन मैनेजमेंट इसका होता है। हमने अभी 2 दिन पहले बताया था, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर अस्थमा का अटैक आता है
तो आपको सबसे पहले देखना होगा, इन्वेस्टिगेशन कराना होगा कि सीबीसी का क्या कंडीशन है, चेस्ट एक्सरे का क्या कंडीशन है, बहुत ज्यादा क्रैप्स तो नहीं आ रहे हैं, पेशेंट का सीवियरिटी क्या है, ब्रेथलेसनेस नहीं हो रहा है या काफी ज्यादा सीरियस है, ऑक्सीजन लेवल तो कम नहीं है। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि अस्थमा का ड्रग अब चॉइस क्या है, लेकिन हाँ स्टेरॉइड, इसका मैनेजमेंट यही है, ऑक्सीजन है, स्टेरॉइड है, नेबुलाइजेशन है, एंटीबायोटिक है। इस तरह से हमको मैनेजमेंट करना होता है। लेकिन मैंने एक चीज और बताया था कि एक इनहेलर होता है, अगर आप इनहेलर यूज करते हैं, अस्थमा का कोई पेशेंट है इनहेलर यूज करता है, तो उसे अस्थमा का अटैक नहीं आएगा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ेगा। ठीक है। तो ब्यूडीकॉट आता है, एक इनहेलर आता है बीटी स्पेसर के साथ, तो जिसका ये सवाल है वो डीएम करेगा तो मैं उनको भेज दूंगा कि किस तरह का होता है। इनहेलर यूज करेंगे तो आपको अटैक नहीं आएगा पेशेंट को, और हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत नहीं आएगी, घर पे क्योर हो जाएगा आसानी से। वसीम नहीं, भाई, अगर ब्यूट गॉड का आप इसका अच्छा डीएम रिजल्ट कर है इसका। सकते हैं तो बिल्कुल डीएम करिए। अगर आपको और इससे ज्यादा कोई नॉलेज चाहिए तो वसीम जी सर जी, आप इससे ज्यादा और सर को डिटेल में डीएम लेना करिए। हो, या आपके पास कोई पेशेंट है तो उसका क्या कंडीशन है, हिस्ट्री क्या है, कंप्लेन क्या है, वो बताइए तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता पाऊंगा। वसीम भाई, आप डीएम करिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस तरह पेशेंट का पूरा कंडीशन जाने बगैर नहीं बता सकते सब कुछ। तो आपके बिल्कुल। पेशेंट का क्या कंडीशन है वो जब सर समझेंगे तभी वो और उसके ऊपर बताएंगे। तो आप डीएम कर दीजिएगा सर को। वालेकुम अस्सलाम। और फैज खान की तरफ से क्वेश्चन आ रहे हैं, सर नी में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज देख लेना। ये हो सकता है सर इनकी माँ को आप शायद देखें, इनकी माँ का ट्रीटमेंट आपके अकॉर्डिंग चल रहा है। उनका एक बड़ा मैसेज आया हुआ है, सर मैंने जी आपके जी जी, पास नो एमआरआई प्रॉब्लम। सेंड किया हुआ है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, देख लेना। 3 मंथ से अभी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, इनका ट्रीटमेंट पहले से हो सकता है सर चल रहा हो आपसे। ओके, मैं एक बार फिर से देखता हूँ मैसेज का, ये रिकॉल आ जाए। एक्चुअली क्या होता है, मेरी भी कुछ मजबूरी होती है, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं, उसका मेरा क्लियर ओपीडी देखना, आईपीडी देखना, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, इमरजेंसी हैंडल करना, और फिर सोशल मीडिया पे बचा थोड़ा टाइम तो मैं सोशल मीडिया पे पेशेंट देख लेता हूँ या थोड़ा सजेस्ट कर देता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे होंगे, मैं मानता हूँ कि मिस हो जाता है मुझसे लैक ऑफ टाइम की वजह से, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए माजरत चाहते हैं, अगर किसी को हो तो एक दो बार रिकॉल कर दिया करें, क्योंकि मैं भूल भी जाता हूँ, इतना ज्यादा वर्क लोड रहता है कि मैं भूल भी जाता हूँ। सर आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, आपको अल्लाह ऐसे कामयाब करे सर, क्योंकि हर कोई दूसरे आमीन के सुम्मा बारे में आमीन। नहीं सोच के चल रहा है। अब तो जमाना कुछ ऐसा है कि सर सब अपने अपना देख रहे हैं, लेकिन आप अगर इतने नीचे स्तर से देख रहे हैं तो अल्लाह आपको कामयाब करे सर, और बुलंदियों पर ले जाए, मेरी दुआ रहेगी इंशाल्लाह हमेशा सर। शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर। मेरी कोशिश ये रहती है कि सबको रिप्लाई कर रहे हैं, सबको हम, इतना ज्यादा मेरा नंबर बिल्कुल सर, प्रोवाइड हो गया पब्लिक इसका में। इसका मैं खुद आपका एक गवाह बनने को तैयार हूँ, क्योंकि जब मैंने सेंड किया था आपके पास वीडियो अटैचमेंट के लिए, तो मैं एकदम नाउम्मीदी से किया था कि तो मुझे तो अटैचमेंट नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी कर देता हूँ, लेकिन मुझे मिला। तो इसका तो मैं खुद एक गवाह हूँ, आपके सामने बैठा हुआ हूँ कि बताने के लिए, हाँ जी अगर जी, आपका कैसा ध्यान वीडियो है सर। अटैचमेंट के लिए आपने भेजा था, सॉरी। नहीं नहीं, वीडियो अटैचमेंट सर ऐसे कि अभी जैसे हम लोग वीडियो कॉल पे सर एक साथ लाइव में है ना, जी जी उसके लिए मैं बता रहा जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हूँ। जी सर। मेरी कोशिश रहती है सबको मौका दें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइव आके उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो थोड़ा गुस्सा आता है कि ऐसा ना करें। और अगर कोई नहीं वीडियो ये पे लाइव आ रहा है तो जेन्युइन सवाल करे, जेन्युइन बिहेव करे, एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करे, इस तरह से इलिटरेट और बेहुदा तरीकों से ना नहीं, किया करे, बिल्कुल क्योंकि सर मैं ये आप कहता हूँ। 100% सही है, लेकिन सर थोड़ा सा क्या होता है ना कि इंसान की फितरत जो होती है ना सर, वो कहीं ना कहीं हर इंसान में तो सेम नहीं होती है। तो कोई ठीक है तो कोई अच्छे बुरे का फर्क कैसे करेंगे सर, अगर सब ठीक है तो वही चीज है ना।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैफा हालुका? अना बखैर अल्हम्दुलिल्लाह वांता। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप डॉक्टर मुस्तफा अली जी? और अल्लाह का हाँ शुक्र जी है बोले। भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर अच्छा नफीस तो मेरा अहमद सलाम बोल दुआ हो गई, मैंने कहा चलो आपसे भी बोल देता हूँ ना। अल्लाह का शुक्र है भाई, आप लोगों की दुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह सबको सलामत रखे। रहे। और आमीन। बताइएगा। ठीक है, आपका नूरानी चेहरा नहीं दिख रहा है। मैं क्लिनिक से जल्दी आ जाता हूँ, मैं कपड़े चेंज करके ना, मतलब खाना खा के अभी बैठा हूँ ऐसे ही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेंशन नोट। और बताइए अपने बारे में डॉक्टर साहब। 34 बस लोग सब ठीक है ज्वाइन अल्लाह किए, का अगर शुक्र है। किसी को भी कोई तरीके का क्वेश्चन करना है तो फटाफट करो, क्योंकि सर अभी है फ्री, पता नहीं अभी रहें कि ना रहें उसका कोई पता नहीं है। जिसको कोई चीज पूछनी है पूछ लीजिए। सर प्लीज मेरे मैसेज का रिप्लाई जरूर करना और मुझे ट्रीटमेंट बता देना। जी फैज खान। प्रॉपर। जी क्या इनका मैसेज? ठीक है, जरूर जरूर मैं बताऊंगा। आप डीएम में देखिए, किसी का बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो वो कोई बड़ा केस होता है तो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए आप डीएम करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा सर एज जी सुन एज जुकाम की पॉसिबल। सर जी जुकाम की दवाई बता दें आप। अरे भाई छोटी छोटी सी मेडिसिन के लिए भी क्या इतना बड़ा कष्ट दिलवा रहे हो यार सर को। ये तो एक नॉर्मली मेडिसिन है, कोई किसी फार्मासिस्ट के पास जाओगे वो भी दे देते हैं 2-4 डोज, तो इसके लिए यार। ये डॉक्टर साहब, ये कभी कभी ना थोड़ा सा वो जेन्युइन क्वेश्चन जो अभी आपने कहा ना, ये वो नहीं है, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन है कि बस कुछ ना कुछ पूछें। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे हैं और आप हैं, अगर कोई पूछ रहा है तो वो भी बता दिया जाएगा। बता दीजिए सर हाँ इसको। थोड़ा सा है कि कोई बोलिए। कोई बड़ा इशू अगर है तो उसको लेके कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है, कुछ अल्ट्रासाउंड को लेके, वो अपना चलो चीजें अपने आप में एक वो है, उसको लेके कर सकते हैं बिल्कुल डिस्कस। लेकिन बिल्कुल। छोटी जुकाम की दवाई और ये वो, हाँ लंबे टाइम से है तब फिर एक बात एक अलग है। सर जी जब नहीं, लाइव क्रॉनिक अगर आते बिल्कुल। हैं तो स्मोकिंग लगता है। है कि हमारे काम सब कुछ सही से चलेगा और अलग एनर्जी होता है। दीवार है सर जी। चलिए और बताइए आप सब लोग। आरडीएक्स अजीत भाई को तो अलग ही मोटिवेशन मिल गया है। डिनर हो गया आप सब लोगों का? खाना हो गया आप सबका? मेरा नहीं हुआ, आप बताएं। जस्ट बिल्कुल अभी खाना अच्छा, खा के सभी की तरफ मैंने कहा थोड़ा सा तो अभी अचानक घुसा तो तो ओपीडी के देखा लिए यार बैठे आप हुए हैं लाइव ना में। सर? सर मुझे इस पर कंटिन्यू सर हो मुझे रही एक है, मैं प्रॉब्लम लाइव कंटिन्यू हो हो रही है, नहीं मैं तो लाइव शेयर नहीं कर प्लीज सकती। मेरे मैसेज का प्लीज रिप्लाई मेरे दें। मैसेज पर रिप्लाई दें। कौन है ये? समी समीना खान। आपको जो भी प्रॉब्लम है डीएम कीजिए आप, इंशाल्लाह मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है आप मैसेज कर सकती हैं समीना खान। और पैरालाइज की मेडिसिन क्या दें? ये पैरालाइज पैरालाइज का के लिए तो काजल, बहुत सारी चीजें रहती पहले हैं। काजल तो आप लोग पता करें, ऐसे नहीं होता है कि ट्रीटमेंट की पैरालाइज। हाँ काजल वही है क्या ना। है? मेन चीज है, जड़ आप पकड़ो किस वजह से पैरालाइज है। हाँ ब्रेन में रीजन। इंफाक्ट है, हेमरेज है, ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, या फिर नर्व हम्म। पैरालिसिस है, ठीक है, या स्पाइन में प्रॉब्लम है, किस वजह से पैरालाइज है, पहले आप जड़ पकड़ो, फिर उस जड़ को आप तोड़ो, उस जड़ को खत्म करो, ऑटोमेटिक साइन सिम्टम गायब हो जाएगा। ठीक है, राइट। ये जो पैरालाइज है वो साइन सिम्टम है, ना कि वो डिजीज है। जॉइंटिस जो होता है ये एक साइन है, सिम्टम है, ना कि डिजीज है, बीमारी नहीं है। ये लीवर की बीमारी होती है जिसमें जॉइंटिस दिखता है। फीवर जो है, बुखार, वो कोई बीमारी नहीं होता है। ये किसी के इन्फेक्शन होने की वजह से ये दिखाई देता है कि हाँ इनको बुखार है। तो बुखार का क्या वजह है, क्या काजेज है, वो पता लगा, उसको ट्रीट करो। जैसे मलेरिया की वजह से बुखार है तो जब तक मलेरिया की दवा नहीं चलेगी बुखार नहीं उतरेगा।
टाइफाइड और टाइफाइड के लिए एंटीबायोटिक जब तक नहीं खाएंगे बुखार नहीं जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से बुखार है, जब तक टीबी की दवा नहीं खाएंगे बुखार में आराम नहीं मिलेगा। उसी तरीके से बहुत ढेर से पहले तो आप डिफरेंट करना सीखो कि बीमारी किसे बोलते हैं, यानी डिजीज क्या होता है, साइन क्या होता है, सिम्टम क्या होता है, कंप्लेन क्या होता है। इन सब पे डिफरेंट कीजिए, फिर डायग्नोसिस पकड़िए, फिर ट्रीटमेंट पे जाइए। आप लोग डायरेक्ट ट्रीटमेंट की बात करते हो, हर कोई मेडिसिन पूछता है, इसका मेडिसिन बता दो, उसका मेडिसिन बता दो। ट्रीटमेंट डायग्नोसिस करने कोई सीखना नहीं चाहता कि डायग्नोसिस सीखे, बीमारी ट्रीटमेंट तो पहचानना बाद सीखे। में ही होता है ना, पहले तो सर रीजन जानना होता है ना कि ये हाँ, पहले कारण जब क्या बना इन डायग्नोसिस आप बीमारियों बनाए का ना। रखेंगे तब तो। वेट गेन करना है, वेट गेन हो जाएगा, वेट, मुझे डीएम करना, मैं बता दूंगा भाई। और बताओ वेट गेन के लिए। ओके डॉक्टर साहब को डीएम करो, वो आपको कार्ड बता देंगे। इरेगुलर पीरियड बहुत पेशेंट मिलता है, इस पेशेंट से कैसे बताएं कुछ। अगर इरेगुलर पीरियड आ रहा तो सबसे पहले आप इसका अल्ट्रासाउंड कराइए। एज पे इफेक्ट करता है, एज कितनी है, मैरिड है, अनमैरिड है, और अल्ट्रासाउंड क्या है, पीसीओडी का पेशेंट है, पीआईडी का पेशेंट है, ट्यूमर तो नहीं है, क्या है, उसका काजेज पता करें, हाँ, फिर इरेगुलर के बहुत लिए ट्रीटमेंट बहुत करिए। बार उसमें हेमरोजिक सिस्ट, सिंपल सिस्ट हाँ, ये भी हो हेमरेजिक जाती सीट है, ये भी आता है, रीजन होता है। ठीक है, तो हॉर्मोनल तमाम चीजें प्रोफाइल जो कराइए, रेगुलर, अल्ट्रासाउंड कराइए, तब उसके बाद में। हाँ, उसका काजेज आपको दूर करना होगा। और वैसे भी रेगुलर पीरियड आता तो 3 महीने के लिए कोर्स चलता है 21 दिन के लिए, हार्मोन हो देते रहा हैं है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का। जी सर। लेकिन सबसे पहले काजेज तो पता करें, फिर उसके बाद आप ट्रीटमेंट डॉक्टर करें। साहब शरीर सूजन बहुत है, वालेकुम 625 अस्सलाम, भी डॉक्टर आराम नहीं। मोहम्मद आसिफ, सही बात करना। सर ये रावत करके हैं, लिख रहे हैं डॉक्टर साहब शरीर सूजन बहुत है, 625 भी आराम नहीं। अरे भाई डॉक्टर 625 साहब कैसे शरीर में स्वेलिंग में सूजन, आराम करेगी। पहले रीजन तो भाई जाने क्यों आ रहा है। उसके एक ही पास हो चीज मैं बार जाती बार बता रहा हूँ कि अगर सूजन है तो सूजन के बारे में पता करिए। सूजन क्यों है, है, लीवर खून की डैमेज है, वजह यूरिक से। एसिड बढ़ रहा है, ऑर्थराइटिस है, क्या है, वो मिस्टर चीजें क्लियर हो हमीद, तब। मिस्टर हमीद, आप क्या कहना चाहते हैं लिख के भेजिए। ये मेरा पूछ में क्या समझ में आएगा? हाँ वही है ना, स्वेलिंग है, आपको क्या रीजन जाने, प्रॉब्लम है? लीवर डैमेज है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ऑर्थराइटिस है, क्या देखिए है। लीवर डिजीज, देखो शरीर में सूजन है तो उसको हम बोलते हैं एनासार्का, ठीक है, एनासार्का मतलब होल बॉडी में स्वेलिंग है। तो लीवर डिजीज की वजह से स्वेलिंग है, या किडनी डिजीज की वजह से स्वेलिंग है, या फिर हार्ट प्रॉब्लम है, लंग्स प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सब डायग्नोसिस करना होता है, इन्वेस्टिगेशन कराना होता है, तब डायग्नोसिस पे आते हैं स्वेलिंग क्यों है। ठीक है, समझ में आ रहा है बातें हमारी। मिस्टर हमीद, मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर जी, अपना नंबर दे दे, डीएम कीजिए आप लोग प्लीज। आप लोग से रिक्वेस्ट है, नंबर मत मांगा कीजिए, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। इतने सारे मैं अपना पर्सनल नंबर इतना ज्यादा प्रोवाइड लोगों को कर दिया हूँ कि अब मुझे डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होने लगी है। ठीक है, मैं किसी पेशेंट को देख रहा हूँ, इमरजेंसी में हूँ, ओटी में हूँ, कहाँ हूँ, लोगों का कॉल आना स्टार्ट हो जाता है, रिपोर्ट भेजते हैं। और कभी कभी कुछ प्रैक्टिशनर ऐसे हैं, उनके सामने पेशेंट बैठा होता है और उनको तुरंत रिप्लाई चाहिए होता है, तुरंत में सारी चीजें चाहिए होती है, और फिर वो परेशान होते हैं, खुद भी हमें भी परेशान करते हैं। तो प्लीज ऐसा मत किया कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप लोग डीएम कर दिया कीजिए, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। सर अगर इसमें मुझसे मेरी जितना हो हेल्प सकता है मैं चाहिए हो करता तो हूँ। सर मैं आपको मुझे बवासीर बवासीर हो हो गया गया तो आप है। सर्जरी कराओ, ट्रीटमेंट से क्योर नहीं होता है। आप ट्रीटमेंट सालों साल खाते रहेंगे, एंटीबायोटिक खाते रहेंगे, होता रहेगा, रिकरेंस होता रहता है। तो आप लोग सर्जरी कराएंगे, जो सर्जरी का पेशेंट है उससे सर्जरी करा लेना बेहतर होता है। कुछ डॉक्टर होते हैं जो कहते हैं मेडिसिन से हम ठीक कर देंगे, सालों साल मेडिसिन खिलाते रहते हैं और क्रॉनिक बना देते हैं। ठीक है, जी सर। हाँ, पीरियड 60 डेज नहीं, हमारी एक डॉक्टर है, डॉक्टर नजमा वानी है, ठीक है, कलीग हमारी है डॉक्टर नजमा वानी। वो मंडे को इंशाल्लाह लाइव आएंगी, तो आप लोगों को फीमेल प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी समस्याएं रहेंगी वो आप लोग उनसे करिएगा, वो आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह मंडे को
डॉक्टर नजमा वानी, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आप लोगों की सारे फीमेल प्रॉब्लम्स की मतलब रिप्लाई करेंगी वो। आप लोग के तब सामने तक उनको लेकर आएंगे। उनसे हमने आज मेरी बात हुई है, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप आइए लाइव, और हमारे कुछ फॉलोअर्स हैं, कुछ ऑडियंस हैं जो कुछ सवालात हैं जो करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह वो आएंगे जल्दी। तब तक के लिए अगर ज्यादा जल्दी हो शोएब खान की, तो आप मुझे फिर डीएम कर सकते हैं, मैं बता सकता हूँ, बिल्कुल नो इशू। बिल्कुल बिल्कुल इनसे अल्हम्दुलिल्लाह बताऊंगा, बिल्कुल पूरा कोशिश करूंगा मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने की। अल्ट्रासाउंड वगैरह की फोटो सेंड मुझे करिएगा पहले, फिर बताऊंगा। लंग्स में पानी भी है, लीवर भी इतना सूजन बड़ा, कौन सी मेडिसिन दें? लंग्स में पानी है यानी प्लूरल इफ्यूजन है पेशेंट को। आप ये पता करो प्लूरल इफ्यूजन क्यों है। क्या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से प्लूरल इफ्यूजन है? क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में मोस्ट कॉमन काजेज होता है प्लूरल इफ्यूजन का। या बैक्टीरियल है, या फिर कोई ट्रॉमेटिक पेशेंट है, प्लूरल इफ्यूजन है, क्या वजह हो सकती है? प्लूरल इफ्यूजन है तो आप डायग्नोसिस बनाइए पहले कि प्लूरल इफ्यूजन क्यों है, फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे तब योग क्योर होगा। वालेकुम अस्सलाम सर ये बहुत बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आया हुआ है अमन अमन सिंह के पास से। हिचकी में क्या दिया जाए सर? सर हिचकी में क्या दिया जाए? हिचकी में इसकी हमदर्द कंपनी की एक वो आती है जवारिश पुदीना विलायती, वो ले सकते हैं आधा आधा चम्मच सुबह शाम करके, हल्के से गुनगुने पानी के साथ। हमदर्द कंपनी की तो आती है जवारिश ये पुदीना विलायती। सर एक लाइव पेशेंट काउंसलिंग के लिए है, अगर आप चाहें तो करवाऊं। जी बताइए। देखिए इन्होंने रिप्लाई किया, आरडीएस अजीत ने बैक्लोफेन दे सकते हैं आप हिकअप के लिए। मसल्स को रिलैक्स करता है। हिकअप क्यों आता है ये वजह आप जानिए। ये जो डायाफ्राम होता है, जो हमारा लंग्स को और एब्डोमेन को, थोरेक्स और एब्डोमेन को जो बांटता है, डायाफ्राम होता है। उसी की गड़बड़ी की वजह से, उसी की एब्नॉर्मलिटी की वजह से हिकअप आता है। वो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम बैक्लोफेनिक देते हैं। जी हाँ बताइए, कौन काउंसलिंग के लिए है बताइए। ये है सर पेशेंट, बोलो इसे बोलो। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को अपने आप लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है और ठीक हो जाता है, और लेकिन आवाज बराबर आपकी नहीं क्लियर होती। नहीं आ रही है, आपकी आवाज में समझ नहीं पा रहा हूँ। आप सर थोड़ा पास आके मेरा जो बोलिए। है, हेलो सर, आवाज गई? जी बोलिए, आ रही है आवाज। सर जी सर, मेरा जो है अपने आप लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है और अपने आप ठीक हो जाता है, और लेटरिन जो है प्रॉपर नहीं होती है। क्या स्टार्ट हो जाता है? आवाज कट रही है लूज आपकी, आवाज मोशन नहीं आ रही। क्या? लूज मोशन लूज स्टार्ट हो मोशन। जाता है अपने आप, हाँ। ओके। और लेटरिन जो है पतली हो जाती है, और पेट में जो है हल्का हल्का दर्द रहता है। अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं निकला, तो सिलीबॉन नाम की सिरप आईबीएस तो और नहीं आया? नियोप्राइड, यूडिलिक 300, मेट्रोजिल 200, इसको खाए थे तो थोड़ा रिलीफ हुआ था, लेकिन फिर जब छोड़ दिए तो फिर वैसे ही हो गया। टेंशन ज्यादा लेते हैं आप? टेंशन? जी जी सर, टेंशन तो सर लेते ही हैं। हाँ, टेंशन के वजह से भी लूज मोशन आता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करें सर? टेंशन की वजह से भी लूज मोशन आता है, और लाइफ स्टाइल को लेके आप अपना लाइफ स्टाइल सही रखें, अच्छे नींद लीजिए और हेल्दी फूड खाइए। ठीक है। और जी अगर आप यूडिलिप खा रहे हैं, लीवर के लिए खा रहे हैं, तो आप एक बार एलएफटी करा लीजिए। एलएफटी अगर नॉर्मल जी है तो खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टीबीसी सर, एलएफटी करा लीजिए। हाँ हाँ, हम्म। ठीक है सर। बाकी तो एंटी एंजाइटी के लिए तो कोई डीएम और करिएगा, टैबलेट मैं उसमें आपको स्टार्ट कर ट्रीटमेंट दें? बताऊंगा। जी। अच्छा सर, ठीक है। जी सर। जी। आपके मित्र हैं? आ, डीआरएस मित्र, राजपूत हाँ ने मित्र ही कह लोराज़ेपाम लीजिए। लिखे हैं। लोराज़ेपाम हम दे रहे हैं भाई।
नहीं कुछ चलता है इसमें, नाइट में चलती है वो सिंगल गोली ना, डिप्रेशन वाले पेशेंट को ना, जिनको आईबीएस के चांसेस बन जाते हैं, उनको चलती है वो जी गोली जी जी, रात में ना। कभी कभी क्या होता है ना, पेशेंट खाना हाथ से डरता है, खाना खाने से डरता है, सोचता है अभी खाना खाएंगे तो कहीं ना लेटरिन कहीं ना हो जाए मुझे। क्योंकि कुछ पेशेंट होते हैं जैसे ही खाना खाते हैं तुरंत लेटरिन के लिए दौड़ते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, ऐसे एक बार पेशेंट आया मेरे पास, वो कहने लगा डॉक्टर साहब मैं सोच लेता हूँ कि मुझे लेटरिन आने वाली है, मुझे लेटरिन आ जाती है। मैं जैसे सोचता हूँ कि मुझे लेटरिन आने वाली तुरंत आ जाती है। हाई स्कूल में हम पढ़ते थे, मेरा फ्रेंड था, उस टाइम मुझे समझ में नहीं आई थी चीजें। हाई स्कूल में थे, फ्रेंड मेरा था, वो मुझसे बात कहता था यार नफीस भाई, जब मैं सोचता हूँ कि मुझे लेटरिन आने वाली है तो मुझे लेटरिन आ जाती है, मैं क्या करूँ। तो हम क्या सोचते क्यों हो, लेटरिन आने वाली है, मत सोचा करो। तो ये प्रॉब्लम होती है, कोई सोचता नहीं जानबूझ के, वो माइंड में आ जाती है चीजें। और टेंशन हेडेक लेने से भी स्टमक अपसेट, देखिए टेंशन लेने से पूरी बॉडी वो हमारी धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाती सोचने है। की हैबिट हमारी बनते चले जाते हैं पेशेंट सर। हमारी देखिए, हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए हमारा ब्रेन है, ठीक है, हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को चलाता है, ठीक। और जी जब सर हमारा बिल्कुल। ब्रेन ही डिस्टर्ब रहेगा तो हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। डॉक्टर साहब आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका माशाल्लाह कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के बात करके। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे टाइम मिलता है तो आते हैं लाइव। ओके, अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ यू। बिल्कुल बिल्कुल सर। अल्लाह अस्सलाम हाफिज, वालेकुम गुड नाइट, वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।